नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, द ट्रुथ के इस अंक में आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 9 महीने बाद बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार के चुनाव बेहद खास होंगे। वजह ये कि इस बार के चुनाव में ये तय होगा कि एनडीए का भविष्य बिहार में क्या रहेगा। सवाल ये भी है कि क्या चुनाव आने तक एनडीए में जेडीयू बना रहेगा या बीजेपी में जेडीयू का विलय हो जाएगा, और अगर जेडीयू की मौजूदगी तब तक बनी रही तो नीतीश कुमार के भविष्य का क्या होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो बिहार में एनडीए की ही सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो फिर अगले 9 महीने में क्या कुछ बदलने जा रहा है। तो लगातार विपक्षी खेमे से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जल्द बीजेपी जेडीयू को पूरी तरह से खत्म कर देगी। तेजस्वी यादव की भाषा में कहें तो बीजेपी जेडीयू को खा जाएगी। पहले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब कहने की भी जरूरत पड़ रही है। हमने तो निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। अगर निशांत आ जाएंगे तो पार्टी बच जाएगी, नहीं तो एक कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। वो तो निशांत कैसा काम करेंगे पार्टी के लिए वो होगा। हम लोग भी राजनीति में, तो हमारे माता पिता या परिवार के लोग थोड़ी बोले कि आज जाओ राजनीति में। जरूरत हुई लोगों को, बिहार के लोगों को, हमारे वोटर्स को, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं ने कहा कि नहीं आना चाहिए, हम आए। और चिंता उन्हें इस बात की सता रही है कि अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जल्द ही जेडीयू की कमान नहीं संभाल लेते हैं, ऐसा उन्हें कर लेना चाहिए। ये उम्मीद आरजेडी का खेमा कर रहा है, वरना जेडीयू का भविष्य तो अंधकारमय है, क्योंकि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं दिखाई पड़ती। बीजेपी वही फॉर्मूला शायद बिहार में अख्तियार करे जो बीते दिनों उन्होंने महाराष्ट्र में किया था। अगुवाई में चुनाव तो एकनाथ शिंदे के लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो गए थे। क्या इसी फॉर्मूले पर बिहार में भी बीजेपी काम करने की तैयारी कर रही है? कुछ ऐसा ही मन बना रखा है क्या? ये तमाम मुद्दे इन दिनों चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और इस मुद्दे को और हवा देने का काम किया है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के उस बयान ने, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि सीएम फेस कौन होगा ये तो संसदीय बोर्ड में तय। तो अभी ये काम तो पार्लियामेंट्री बोर्ड, पूरा 5 घटक दल, सीएम चेहरा अभी हम जो है आप हमसे बोल रहे हैं कि सीएम चेहरा आज ही बना दीजिए है। और मैं रोज एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी बोल रहा हूँ 2025 फिर से नीतीश। अब बिहार में वर्तमान में एनडीए की सरकार है और मुख्यमंत्री जेडीयू के नीतीश कुमार है, सामंजस्य की सरकार है। लेकिन चुनाव में अगर एनडीए जेडीयू के साथ उतरता भी है तो भी सीएम फेस, इसके मायने क्या ये लगाए जाए कि नीतीश कुमार नहीं होंगे? ये फैसला संसदीय बोर्ड में तय होगा। अब नीतीश कुमार का इसके बाद सियासी भविष्य क्या होगा, लोगों को इस बात की चिंता भी सता रही है। पहले दिलीप जायसवाल साहब के उस स्टेटमेंट को आपको सुना देते हैं जिसमें उन्होंने संसदीय बोर्ड का जिक्र किया। हालांकि जब मामला तूल पकड़ने लगा और चुनाव में तभी कुछ दिन बाकी है ना, तो उन्होंने फौरन स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे। हालांकि तब तक कंफ्यूजन जो है इतना बढ़ चुका था कि नीतीश कुमार के सियासी भविष्य को लेकर के स्पेक्युलेशंस जो है वो तो शुरू हो ही गई थी। लोग स्पेक्युलेट करने लगे, साथ ही साथ ये कहने लगे कि अब सही वक्त आ चुका है निशांत कुमार को नीतीश कुमार के जूतों में खुद को फिट कर लेना चाहिए। बाप के जूतों में बेटा फिट हो जाए तो उसके बाद बाप की जिम्मेदारियां बेटा आगे बढ़ा देता है। जरा सुन लेते हैं, काफी कुछ हुआ है बिहार में, क्या कुछ चल रहा है, एक एक करके तमाम बयान सुन लेते हैं। इस बात में क्या सच्चाई है कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी? काहे वो टेंशन लेते हैं? जदयू खत्म। गोपाल मंडल कह रहे हैं, आपके विधायक नहीं, गोपाल मंडल के को आपने एक शब्द को ले लिया, दूसरा शब्द को आपने नहीं लिया। गोपाल मंडल की इच्छा है कि निशांत जी हम लोगों के पार्टी का आकर के नेतृत्व करें, ये उनकी इच्छा है। पार्टी के लिए इस तरह का बोलना भी तो उचित नहीं। नहीं, वो उनकी इच्छा है कि संभावना है क्या निशांत जी के आने की? हम लोग तो चाहते ही हैं आवे। पार्टी
टूटने की संभावना है? नहीं, पार्टी देखिए, इसको आप पार्टी तोड़ने से मत जोड़िए। पार्टी तो एकदम इंटैक्ट है। हम लोगों की भी इच्छा है कि निशांत जी आवे, हम लोग चाह रहे हैं। हर विधायक, हर सांसद की इच्छा है कि निशांत जी पार्टी में आवे। तो आपने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल साहब को सुन लिया, जो पहले एक स्टेटमेंट देते हैं, फिर यू टर्न लेते हुए डैमेज कंट्रोल करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो बेचारे नीतीश कुमार के प्रति हमदर्दी जताते जताते निशांत को भाई बताते हुए कह देते हैं कि अब निशांत को जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। लेकिन निशांत कुमार जो अचानक से बीते कुछ समय से सक्रिय हुए हैं, इससे पहले कोई भी बिहार में उनका नाम लेता हो न लेता हो, अचानक चुनाव से पहले निशांत कुमार सबके फेवरेट हो गए हैं। जेडीयू से लेकर के आरजेडी तक हर कोई निशांत कुमार का ही नाम ले रहा है। लेकिन निशांत कुमार बिहार की जनता से गिड़गिड़ा रहे हैं कि उनके पिता ने बहुत काम किया है, उनके फेस पर ही फोकस करें, वोट जरूर डालें, उन्हें मौका दें और उनके पिता अभी अगले 5 साल और स्थितियां संभालने के काबिल हैं। अरे चलिए, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। अरे चलिए, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कहता है। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। तो ठीक है, निशांत कुमार के मन में क्या चल रहा है इसको लेकर के तो अभी स्पष्टता के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये भी माना जा रहा है कि अगर नीतीश नहीं तो निशांत फिर जेडीयू की कमान संभालेंगे, इसकी तैयारी लगभग हो चुकी है। जेडीयू के खेमे से भी यही कहा जा रहा है। लेकिन यहां पर अब बड़ा प्रश्न ये है कि क्या बीजेपी बिहार में जेडीयू को बैकस्टैप करने जा रही है, ठीक उसी तरीके से जैसे एकनाथ शिंदे साहब को महाराष्ट्र में किया था। बिहार में होगा क्या? आज कुछ और भी घटनाक्रम देखने को मिला। एक सभा जो थी, दलित सभा जो थी, उसमें नीतीश कुमार पहुंचे, जीतन राम मांझी की मौजूदगी थी, लेकिन नीतीश कुमार पहुंचे और मुश्किल से कुछ मिनट में वो वहां से फिर निकल भी गए। मंच पर बहुत छोटा सा शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट स्पीच देकर निकल गए, 1 मिनट के आसपास का। और उसके बाद सम्राट चौधरी वहां पर शॉर्ट नोटिस पर बुलाए गए, जो वहां मंच पर पहुंच भी गए। वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर फ्लोट हुई, जरा इस पर भी गौर फरमा लीजिए। मैं आप सब लोगों का नमन करता हूं। आज पार्टी की मीटिंग हो रही है, इसके लिए बधाई। और उसी के बारे में मुझको जानकारी मिली तो हम यहाँ आकर के सबको बधाई देने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगता है कि बिहार में सब कुछ ठीक तो नहीं है, एनडीए खेमे में बहुत कुछ चल रहा है। अब नीतीश कुमार क्या ये डैमेज होने देंगे, पार्टी को बिखरने देंगे, या निशांत की मदद से पार्टी को जोड़कर बिहार में जेडीयू की जड़ों को मजबूती प्रदान करने की कोशिश करेंगे? अगर ऐसा होता है तो इसमें फायदा किसका होगा? एनडीए इंटैक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? ये तमाम सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में कौंध रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये तमाम बातें सिर्फ हवाई हैं, कोरी कल्पनाएं हैं, विपक्षी खेमे की तरफ से छोड़ा गया शिगुफा है जो जोर पकड़ रहा है, या कुछ और? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।